class 10th students, this is date 22nd of June 2020 class 10th maths chapter linear equation in two variable का लास्ट का ही टॉपिक चल रहा है। वर्ड प्रॉब्लम्स चल रहा है। वर्ड प्रॉब्लम्स में ही अब हम लोग कल एज प्रॉब्लम हुआ था और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हुआ था। आज जो सबसे ज़्यादा आपको लगेगा, पहले का आपको मालूम होगा कि एज प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सुने होंगे आप लोग, लेकिन एक्चुअली में अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम आज जो टॉपिक पढ़ेंगे इससे सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड के एग्जामिनेशन में। तो पहले हम लोग क्लियर कर लेंगे कि अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम कहते किसको हैं, इसको अच्छे समझ लेना। वर्ड प्रॉब्लम्स में अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू पर। तो जैसे इस तरह से पानी है, ठीक है, ये पानी का बहाव है, तो ये पानी का फ्लो है बच्चों, इसको अच्छे से समझ लेना इस तरह से, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग एक बोट बनाए, मान लो बोट है, ठीक है, इस बोट का चलने का स्पीड अगर x किलोमीटर पर आवर है, बोट का स्पीड, ये बोट है, बोट का स्पीड अगर x किलोमीटर पर आवर है, और ये जो नदी है, ये जो नदी का बहाव अगर इसका स्पीड, नदी बह रहा है तो उसका भी तो कुछ स्पीड लेंगे। ये नदी अगर बह रहा है उसका स्पीड को अगर y किलोमीटर पर आवर ले लिए, तो जिस तरफ नदी का बहाव है और बोट का स्पीड भी उसी तरफ है, जिधर नदी का बहाव है बोट का स्पीड भी उस तरफ है, नदी का बहाव जिधर बोट का स्पीड भी उस तरफ, तो ओवरऑल स्पीड बढ़ेगा या घटेगा पहले बोलो। नदी भी का स्पीड भी उसी तरफ है और बोट को भी हम लोग उसी डायरेक्शन में चला रहे, तो ओवरऑल स्पीड बोट का बढ़ेगा या घट जाएगा, बढ़ेगा या घट जाएगा। तो आपको मालूम है कि स्पीड जो है इस केस में बढ़ जाएगा। बढ़ा हुआ स्पीड जो है वो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, और इसी को मैथ्स के भाषा में हम लोग डाउन स्ट्रीम कहते हैं। दिस इज नोन एज डाउन स्ट्रीम, इसी को हम लोग डाउन स्ट्रीम कहते हैं, इसी को हम लोग डाउन स्ट्रीम कहते हैं, इसी को हम लोग डाउन स्ट्रीम में स्पीड जो है वो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। नदी का मतलब वाटर का स्पीड और बोट का स्पीड, चाहे आदमी का स्पीड, दोनों जब जुड़ेगा उसको हम लोग डाउन स्ट्रीम कहते हैं। और डाउन स्ट्रीम में स्पीड जो है बच्चों डाउन स्ट्रीम में वो इंक्रीज कर जाता है, याद रहेगा, ठीक है। अब इसी में आगे देखना, अब बोट को इधर चला रहे हो बट पानी का जो बहाव है वो इस तरफ है, पानी का बहाव इस तरफ है, पानी का बहाव अगर इस तरफ है, पानी का बहाव अगर इस तरफ है, पानी का बहाव अगर इस तरफ है, बोट का स्पीड इस तरफ और पानी का बहाव इस तरफ, बोट का स्पीड इस तरफ और पानी का बहाव इस तरफ, बोट का स्पीड इस तरफ और पानी का बहाव इस तरफ। अब बताओ क्या होगा, अब बताओ क्या होगा, अब बताओ क्या होगा, अब बताओ क्या होगा, अब बताओ क्या होगा। तो अब हम लोग समझ रहे हैं कि इस केस में स्पीड जो है वो कम हो जाएगा, और कम हुआ स्पीड विल बी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। और इसी केस को हम लोग मैथ्स में अप स्ट्रीम कंसीडर करते हैं। जब पानी का बहाव और बोट का बहाव, जब पानी का बहाव और जो तैर रहा है उसका बहाव अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ओवरऑल स्पीड कम हो जाएगा, उसको हम लोग अप स्ट्रीम कहेंगे। और जब दोनों का डायरेक्शन एक तरफ होगा तो उसको हम लोग डाउन स्ट्रीम कहेंगे। और प्लस में तो आप लोग देख रहे हैं कि किसी को x किसी को y, मान लो आंसर गड़बड़ाएगा नहीं, बट अप स्ट्रीम में x माइनस वाई करना है, मतलब एक सीधा सीधी हिंट है आपके लिए, इसको आप अपने दिमाग में रखेंगे। x माइनस वाई करना है, y माइनस एक्स नहीं करना है। मतलब x मतलब जो बोट का स्पीड है, चाहे जो लड़के का तैरने का स्पीड है उसको x लेना है, और वाटर का स्पीड को y लेना है। और अप स्ट्रीम में माइनस करते समय हमेशा x माइनस वाई करना है। डाउन स्ट्रीम में तो प्लस है, 5 और 8 भी 13 आएगा, 8 और 5 भी 13 आएगा, तो गड़बड़ाएगा नहीं। बट अप स्ट्रीम में 8 माइनस 5 तो 3 हो जाएगा, 5 माइनस 8 माइनस 3 हो जाएगा। अलजेब्रा का चैप्टर पढ़ रहे हो, पूरा गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए अप स्ट्रीम में हमेशा माइनस x माइनस वाई होगा, बोट के स्पीड से पानी का स्पीड माइनस होगा हमेशा। इस चीज को अपने दिमाग में रखेंगे। और ये कॉन्सेप्ट है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का। और एज प्रॉब्लम से भी ज्यादा बार क्वेश्चन, एज प्रॉब्लम से भी ज्यादा बार क्वेश्चन
अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम से आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन, सब क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, आएगा ही अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम से क्वेश्चन आएगा ही आएगा ही आएगा ही, परीक्षा में अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम से क्वेश्चन आएगा ही। अ मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर्स इन 2 आवर। 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 2 ही घंटा में और अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर केवल 2 घंटे में। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में देखो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर ले रहा है। तो आपसे पूछ रहा है लड़के का स्पीड रुका हुआ पानी में और पानी का बहाव का जो स्पीड है वो निकालना। जैसे बोट का स्पीड था वैसे ही लड़के का स्पीड है, उसी तरह से अप्रोच करेंगे। लेट स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर। लेट स्पीड ऑफ वाटर करंट y किलोमीटर पर आवर। अब एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर, स्पीड डाउन स्ट्रीम will be x plus y किलोमीटर पर आवर। स्पीड अप स्ट्रीम this will be x minus y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमेशा x माइनस वाई लेना, y माइनस x लोगे तो गलत आ जाएगा। ठीक से रखना ठीक से रखना ठीक से रखना। डाउन स्ट्रीम में तो x प्लस वाई ले लिए, अप स्ट्रीम में याद रखना कि हमेशा x माइनस वाई ही लेना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस 1 हम लोग को ये फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल करना है, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम कितना है 2 घंटे, डिस्टेंस कितना है 20, स्पीड कितना है। केस 1 भैया डाउन स्ट्रीम कर दो, डाउन स्ट्रीम में दिस इज x प्लस वाई, देयरफॉर यहाँ से ये 10 बार में कट गया, x प्लस वाई बराबर 10, दिस इज नंबर ए। केस 2 में जो टाइम है वो 4 है, नहीं टाइम 2 है, डिस्टेंस 4 है, स्पीड अप स्ट्रीम में स्पीड विल बी x माइनस वाई। से ये फॉर्मूला लगाया जा रहा है, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, इसको ख्याल रखना होगा। तो यहाँ से x माइनस वाई बराबर 2 हो जाता, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते, इक्वेशन a प्लस इक्वेशन b 2x बराबर 12, x बराबर 6 किलोमीटर पर आवर, y बराबर 4 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, दिस इज टाइम, दिस इज डिस्टेंस, दिस इज स्पीड। ये डाउन स्ट्रीम के केस में है, उसी तरह से ये जो स्पीड है वो अप स्ट्रीम के केस में है। डिस्टेंस 4 किलोमीटर, टाइम तो 2 ही घंटे था, तो काम जो है वो हमारा बन गया। इस तरह से ही अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन आपको अपने स्कूल एग्जामिनेशन में, बोर्ड के एग्जामिनेशन में अप्रोच करना है, आएगा ही। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आएगा ही, लिख लो। चलो भैया इसको बना के देखो। A boat goes 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स। 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, दोनों मिला करके 6 घंटे में। इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। ऑल्सो इट कवर्स 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन सेम टाइम। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ स्ट्रीम। तो सॉल्यूशन वही, लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये समझ लो, मतलब रुका हुआ पानी में, मतलब सिर्फ बोट का स्पीड। ये लेंगे x किलोमीटर पर आवर और लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, पानी का जो स्पीड है, वो ले लेंगे y किलोमीटर पर आवर। तो एज
explained earlier, speed downstream, this will be x plus y किलोमीटर पर आवर, और स्पीड अपस्ट्रीम will be x minus y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम का बात है, फिर से वही टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, तो टाइम ये बार बार इसको लिखते रहोगे, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, इसी का इस्तेमाल होगा। तो केस 1 में टाइम कितना था 6 घंटा, डिस्टेंस कितना था 16, बट वो अप स्ट्रीम में था, तो अप स्ट्रीम का स्पीड इज x माइनस वाई, लेकिन इसी में ये कुछ 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम भी हो गया। टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड इज x प्लस वाई, दिस इज क्वेश्चन नंबर ए। उस तरह से केस 2 भी, अब टाइम लग रहा है सेम, और इसमें 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जा रहा है और 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, ठीक है। अब इसमें जैसे हम लोग करते हैं पुट, 1/x माइनस वाई को u ले लेते हैं, 1/x प्लस वाई को v ले लेते हैं, और देखते हैं कि अभी अट रहा है कि नहीं हमारे बोर्ड में। बाकी इसके बाद तो वैसे आप लोग खुद से भी अब अप्रोच इसको कर ही सकते हैं, क्या करना है समझ ही रहे हो, इसको किया जाए। जहाँ तक हो सके एक ही बोर्ड में करने का ट्राई करेंगे हम लोग भी। देयरफॉर इक्वेशन ए बिकम्स क्वेश्चन ए की कहानी है 16u प्लस 24v बराबर 6, दिस इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन बी बिकम्स 12u प्लस 36v बराबर 6, दिस इक्वेशन नंबर 2। अब लीनियर इक्वेशन 2 थोड़ा छोटा भी हो रहा, नहीं तो इसी में कर लो, या कुछ काट कूट करना है थोड़ा काट कूट भी कर सकते हो, या इसी में कर लेते हैं। इसको 3 से, इसको 4 से, 3 से करने पर 48u 72v 18, दिस इक्वेशन नंबर 3। 4 से 48u 144v बराबर 24, दिस इक्वेशन नंबर 4। दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन नंबर 3, ये दोनों कट जाता है, 4 से 3 घटाएं तो 72v बराबर 6 से v बराबर 1/12, तो v तो आ गया 1/12, देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स 12u प्लस 36 इंटू v के जगह पर 1/12 बराबर 6, 12u बराबर 3, u बराबर 1/4, ठीक है। अभी तो क्वेश्चन में था नहीं, 1/x प्लस वाई बराबर 12, v का मतलब हो गया 1/x प्लस वाई बराबर 1/12, या तो इसे x प्लस वाई बराबर 12 हो गया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 का हो गया, इसको इक्वेशन नंबर सी मान लेते हैं। तो u तो क्वेश्चन में था नहीं, तो 1/x माइनस वाई बराबर 1/4, देयरफॉर x माइनस वाई बराबर 4, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर डी। और अभी भी बाकी रह गया, इसके बाद तो मेरे ख्याल से समझ में आ ही गया क्या करना है। इसके बाद की कहानी हम लोग, थोड़ी सी जगह बच रही है तो यहीं कर लेते हैं, फिर अलग से मिटा के क्या करना, इसी में ही अगर हो जाए तो x प्लस वाई 12, x माइनस वाई। अब इक्वेशन सी प्लस कर लेते हैं इक्वेशन डी, इक्वेशन सी प्लस इक्वेशन डी, सी और डी को जोड़े x प्लस एक्स, 2x बराबर 16, x बराबर 8 किलोमीटर पर आवर, कहीं पर भी पुट कर दो तो y कम्स आउट टू बी 4 किलोमीटर पर आवर।
तो ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का मेजर क्वेश्चन में से है। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन इसी तरह से बनाना है। x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 4 आ गई। x की वैल्यू 8 किलोमीटर पर आवर और y की वैल्यू 4 किलोमीटर पर आवर। इसको नोट करके रखो। चलो सेम हिसाब किताब। A sailor goes 8 kilometer downstream in 40 minutes and returns in 1 hour. Find the speed of the sailor in still water and the speed of the current. सेम उपाय है। तो let speed of sailor in still water x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ सेलर, स्पीड ऑफ वाटर करंट, पानी का जो करंट है स्पीड ऑफ y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर, speed downstream is x plus y किलोमीटर पर आवर, speed upstream x minus y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वही टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड है। केस वन में सिर्फ 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तो टाइम है 40 मिनट। 40 मिनट को 2/3 घंटे लिख सकते हैं, 40 मिनट्स को मिनट में नहीं बनाना है। 40 मिनट का मतलब 2/3 आवर। 40 मिनट को 2/3 टाइम हो गया 40/3, डिस्टेंस हो गया 8 और पहला डाउन स्ट्रीम का था, डाउन स्ट्रीम का x प्लस वाई 4 बार में कट गया, तो x प्लस वाई बराबर 12। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से केस 2 में फिर जो भैया 8 किलोमीटर गया उतना ही रिटर्न हो गया और टाइम अब लग गया 1 घंटा, तो टाइम हो गया 1, डिस्टेंस भी 8 ही हो गया क्योंकि जितना किलोमीटर गया था उतना ही किलोमीटर वापस आ गया, तो डिस्टेंस 8 बट 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया था और वापस आ जाने का मतलब क्या हुआ? 8 किलोमीटर अगर डाउन स्ट्रीम में गया था तो वापस वो अप स्ट्रीम में ही ना आएगा। अगर एक तरफ गया था नदी के बहाव के डायरेक्शन में, तो जब दूसरी बार आ रहा होगा तो नदी के बहाव के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही आ रहा होगा। इसमें अलग से अप स्ट्रीम वर्ड मेंशन नहीं किया हुआ है, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि जब वो वापस आएगा तो दैट स्पीड विल बी अप स्ट्रीम। ये मिनट को आवर में कन्वर्ट कर लेना। गया डाउन स्ट्रीम में, रिटर्न कर गया तो रिटर्न खुद ही अप स्ट्रीम में हो जाएगा। तो जरूरी नहीं कि हर चीज बिल्कुल लिख करके तभी आप बना पाएंगे, कुछ अपना दिमाग लगा के भी कर लेना है। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। दिस इज 2x बराबर 20 से x बराबर हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर और y बराबर हो जाना है 2 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर और 2 किलोमीटर पर आवर, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर और 2 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरह से ही हम लोगों को अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम करना है। एनसीईआरटी आर्यशर्मा का क्वेश्चन आप लोग करके देख लें और एज प्रॉब्लम, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बाद फिर अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का वर्ड प्रॉब्लम हो गया। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक तुम लोग करना भूल जाते हो और कमेंट वगैरह करो कि कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है क्वेश्चन में। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन बेल आइकन पुश करके रखो। और जिन्होंने अब तक एडमिशन नहीं लिया है एडमिशन लेकर के रखें। क्लास हमारा बड़े ही स्विफ्ट वे में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का चल रहा है। ठीक है, थैंक यू।